बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाउ। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और बहुत ही टेस्टफुल होती है। तो आज हम बनाने लगे हैं दाल माश और मूंग फ्राई दाल बनाएंगे। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो एक प्याज मैंने डाल के उसको ब्राउन कर लिया है। तो अब खड़े मसाले जाएंगे इसमें, सौंफ, बड़ी इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और तेज़पात के 2-3 टुकड़े थे छोटे से, और काली मिर्च। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब थोड़ा सा इसको इसके अंदर मेल्ट होने देंगे क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ है। तो बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इसको इसके अंदर घुलने में। बस थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से इसके अंदर घुल जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ये देखें जी, यहाँ ये बहुत ही अच्छे से इसके अंदर पक चुका था। मैंने डाला इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये दोनों का मैंने बना के रखा था। ये भी बहुत मज़े का, इस तरह भी धनिया अगर कूट के इस तरह मिर्चों के साथ डालें तो बहुत मज़े का लगता है, ख़ासकर दाल में। यहाँ पाउडर मसाले जाएंगे, ज़ीरा है, नमक है, ये है लाल मिर्च, हल्दी, सौंफ और वो है सूखा धनिया। तो ये सारे मसाले इसके अंदर, जो बेसिक मसाले होते हैं रोज़मर्रा के, बस वो ही जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा इसमें। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये मैंने पहले डालना था तो बस मुझे याद नहीं था, तो इसलिए मैंने मसाला डालने के बाद डाल दिया। तो यहाँ जी ये दोनों दाल मूंग और दाल माश, इसको मैंने भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे पहले। तो ये बहुत ही अच्छे से भीग चुकी थी। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दी। इनको मैंने बॉईल नहीं किया। ज़्यादातर होता है कि पहले बॉईल करके तो फिर इसका तड़का बना के तो इसको करते हैं, वो भी तरीका सही है। उस तरीके से भी मैंने बना के वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन ये भी तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े से बनती है इस तरह भी। तो यहाँ बस हल्का सा मैं इसको इसके अंदर फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं कि हार्ड ना हो जाए। तो इसके बाद ये थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच है मेरे पास दही के, ये मैंने फेंट के डाल दिए हैं। आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको ना हार्ड नहीं होने देता इसके दाल को। यहाँ थोड़ा सा बस मिक्स करके तो इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसको ढक देंगे। और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे। तो ये देखेंगे माशाल्लाह, बाद मैंने इसको चेक किया, ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी थी। और दाल भी, दोनों दालें बहुत मज़े की गल चुकी थी इसके अंदर, बिल्कुल भी सख्त नहीं थी। बहुत ही आसान सी ये छोटी सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम, बहुत टाइम भी लगता है और ख़र्च भी होता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। तो यहाँ देखें जी, इसकी मैंने बुनाई की थी तो ये ऑयल सेपरेट हो गया है। तो ये हमारा जो है दोनों दाल फ्राई हो गई हैं। तो ये देखें जी, हमारी ये है जिसकी फाइनल लुक। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे अदरक बारीक बारीक काट के। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।